तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSDL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों NSDL की बात करें तो हालिया में इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला है। 52 वीक हाई से ये कंपनी 37.8% नीचे देखने को मिल रही है। और ऐसे टाइम पे अगर इस कंपनी को रिकवर करना है तो कंपनी के अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। और अर्निंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट Q4 के 30 अप्रैल को हमें देखने को मिलेंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर जो बाजार की एक्सपेक्टेशन है वो कुछ खास अच्छी है नहीं, तो रिकवरी कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। अब कुछ खास अच्छी जो है नहीं वो एग्जैक्ट है कितनी, उसकी बात कर लेते हैं। तो मार्केट उम्मीद कर रही है कि कंपनी के रेवेन्यू 364 करोड़ के देख सकते हैं। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो कुछ भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। और Q1Q बेसिस पे देखोगे तो सिर्फ 4% नहीं 4 करोड़ की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ग्रोथ इस बार NSDL का Q4 में रेवेन्यू के मामले में म्यूटेड रहने वाला है। और साथ में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट उम्मीद कर रही है कि 83 करोड़ का प्रॉफिट शो कर सकती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो फ्लैट और Q1Q बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट में डी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ हमें इसलिए देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि हाल ही में एक एनालिस्ट की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें उन्होंने NSDL और CDSL के एक डेवलपमेंट को मेंशन किया था और बताया था कि इस कारण CDSL और NSDL के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं वो हिट कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट वो डेवलपमेंट क्या था, तो देखो CDSL और NSDL दोनों KYCs में डील करती है और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू इन कंपनीज़ को मिलता है। और KYC की जो फिच रेट्स होते हैं उसको इन दोनों कंपनी ने 20% से कम कर दिया है, जिस कारण जो आने वाला रेवेन्यू है वो हमें कम होता हुआ दिखेगा। पहले एक फिच रेट 35 रुपये देखने को मिलता था, बट उसको 20% से कम कर इन्होंने 28 रुपये कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले एक KYC करने पे जो ये 35 रुपये कमा रही थी, अब वो 28 रुपये कमाएगी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आने वाले कल में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से जो रेवेन्यू है वो हिट कर सकता है। और रिपोर्ट ये कह रही है कि इनका जो टॉप लाइन है यानी कि रेवेन्यू वो 20% तक हिट कर सकता है, खासकर CDSL का, क्योंकि CDSL का इससे आने वाला रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है। और ब्रोकरेज एस्टिमेट लगाकर चल रही है इन दोनों का जो EBITDA है वो 5 से लेकर 6% तक इम्पैक्ट फेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट के एस्टिमेट इतना ज़्यादा कम दिखा रही हैं NSDL की इस बार के Q4 को लेकर। और NSDL के पिछले एक साल के अर्निंग्स को देखोगे तो रेवेन्यू उतना कुछ खास परफॉर्म करता हुआ दिखा नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में रेवेन्यू की जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत शार्पली रिकवर नहीं कर पाई है डेरिवेटिव मार्केट के कंपैरिजन में। और जो KYC मार्केट है वो कंपनी का डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा नोट ज़रूर आप कर सकते हो। बाकी अगर हम इस कंपनी में लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहाँ पर FIs ने अपने स्टेक स्लाइटली डिक्रीज़ किए हैं। पिछले क्वार्टर में भी डिक्रीज़ किए थे, इस क्वार्टर में भी डिक्रीज़ किए हैं। DIs का भी सेम सिलसिला है, पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने अपने स्टेक्स डिक्रीज़ किए थे, इस क्वार्टर में भी डिक्रीज़ किए हैं। पब्लिक के स्टेक्स पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ हुए थे और इस क्वार्टर में भी इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप NSDL के इन्वेस्टर हो तो। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। BSE की परफॉर्मेंस दोस्तों आज के दिन हमें काफ़ी सही देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट पिछले एक महीने का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो BSE का लाजवाब देखने को मिलेगा। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कैपिटल मार्केट, जो कि US और ईरान के वॉर की वजह से लगातार डिस्टर्ब चल रहा था। बट अभी US ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी कम हो चुकी है
और इसी वजह से कैपिटल मार्केट में लगातार एक रिकवरी दिख रही है। इस वजह से बीएसई अपने ऑल टाइम हाई पे भी हमें देखने को मिल रही है। और साथ में बीएसई से रिलेटेड एक मर्जर की भी न्यूज़ आई है, जिसको भी आप नोट कर सकते हो अगर आप बीएसई के इन्वेस्टर हो तो। देखो, न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि बीएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, ये दोनों कंपनी मर्ज होने वाली है बीएसई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि बीएसई की खुद की सब्सिडरी है। और ये चीज़ बीएसई ने एक्सचेंज में अपडेट कर बताया है, और ये 23 अप्रैल का नोटिस है। तो अगर आप बीएसई के इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो। बाकी बीएसई की एक और खबर है कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के डेट ऑफिशियली रिलीज़ हो चुके हैं, जो कि 7 मई का है। रिजल्ट आने से पहले एफआईएस और डीआईएस दोनों इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एफआईएस की भी स्टेक्स इंक्रीज़ हो चुकी है और डीआईएस की भी स्टेक्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं। एफआईएस और डीआईएस जनरली दोनों हर क्वार्टर में किसी कंपनी में स्टेक्स इंक्रीज़ करते हुए दिखते नहीं हैं, और अगर किसी कंपनी में दिख रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग इस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखे हैं। और एक्सपेक्टेशन बीएसई से अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो उसमें बाजार इस बार के नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ उम्मीद कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट वो नंबर 100% तक का है, जो कि पिछले 5-6 क्वार्टर्स में कंपनी ने 100% तक की ग्रोथ दिखाई नहीं है। लास्ट 100% की ग्रोथ 2024 के मार्च क्वार्टर में देखने को मिला था, उसके बाद एक और क्वार्टर था जून क्वार्टर, जहाँ पर 100% की ग्रोथ थी। उसके बाद एक और क्वार्टर था जहाँ पर 100% की ग्रोथ थी, और उसके बाद से लेकर जितना भी क्वार्टर है किसी में 100% की ग्रोथ बीएसई ने दिखाया नहीं था। और हो सकता है कि इस बार 100% तक की ग्रोथ इसके रेवेन्यू में देखने को मिल जाए, और एज वेल एज प्रॉफिट में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव क्वार्टर 4 में ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और क्वार्टर 1 की जो शुरुआत है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रही है। तो क्वार्टर 4 तो कंपनी का अच्छा आने का चांसेस है ही, बट क्वार्टर 1 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने का चांसेस है, क्योंकि वो डेटा हमें काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। और अभी के टाइम पे जो तेज़ी दिखी है बीएसई में, उस तेज़ी की वजह से जो वैल्यूएशन है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ दिख चुका है। 100 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी थी, अभी लगभग 60 से 65 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। और ऐसे टाइम पे कंपनी के अर्निंग्स अगर अच्छे आते हैं तो वैल्यूएशन कंपनी का अट्रैक्टिव दिख सकता है, जिस कारण मार्केट इस कंपनी को और भी वैल्यू कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप बीएसई के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्रेंट। हाल ही में दोस्तों ट्रेंट ने अपने Q4 के साथ बोनस की अनाउंसमेंट की थी 1:2 के रेशो में, यानी कि कंपनी ने हर 2 शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था बोनस के तौर पर। इसका रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज कंपनी ने कर दिया है। रिकॉर्ड डेट फिक्स हुआ है फ्राइडे 29 मई को, यानी कि इस दिन ये कंपनी 1:2 बोनस के हिसाब से टेक्निकली एडजस्ट होती हुई दिखेगी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इन्वेस्टर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।